हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करी जाए तो नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो एक तरीके से जो एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जेकेपी की नया भर्ती का वेट कर रहे थे, उनको न्यू ईयर का गिफ्ट मिल चुका है जेकेएसएसबी की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1815 आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 19 जनवरी से लेकर 17 फेब तक का टाइम रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 28 साल तक की है। अगर इन सर्विस पुलिस पर्सनल तो 18 से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 1997 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है, उनके लिए 1 जनवरी 1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और डिटेल्स की बात करूंगा, एप्लीकेशन फीस 700 रुपए है। अगर कैटेगरी तो 600 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। 934 वैकेंसीज जम्मू डिवीजन की देखने को मिल रही है और 881 वैकेंसीज आपको कश्मीर डिवीजन की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। डिवीजन वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें से 1815 में से टोटल वैकेंसी 728 जनरल कैटेगरी के लिए, SC/ST की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो अभी ऑफिशियल सिलेबस तो भी आया नहीं है, लेकिन सिलेबस इसी तरह का होगा। आपने ट्रेंड देखा है, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का भी सिलेबस आया, वही आया जो लास्ट टाइम था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस वही आया जो लास्ट टाइम था। जो स्टेनोग्राफर का सिलेबस वही आया जो लास्ट टाइम था। इसको छोड़कर और भी कई सारे एग्जाम, एमटीएस के लास्ट टाइम 5-6 वैकेंसी आई थी, सिलेबस वही तो जो पहले भी हुआ करता था। तो जेकेपी कांस्टेबल का भी सिलेबस वही देखने को मिलेगा आपको, जो कि लास्ट टाइम आपको देखने को मिला था। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, जीके के सेक्शन के इंडिया वाले 25 क्वेश्चन थे, जम्मू कश्मीर के 10 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग और मैथ मिला के 25 नंबर का है, कंप्यूटर 15 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। कंपटीशन ज्यादा रहता है, आपने इस बार भी देखा कई सारे कैंडिडेट्स पॉइंट मार्क्स की वजह से रह चुके हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इस बार वैकेंसीज 1815 है, कंपटीशन और ज्यादा है क्योंकि इस बार डिवीजन वाइज आपको देखने को मिल रहा है। और वो सभी एस्पिरेंट्स जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल का लाइव कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में आपके वीकली एक तो लाइव क्लासेस रहेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, साथ ही साथ वीकली टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज आने वाले टाइम पर आपको मिलेगी, एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे टाइम पर। तो आज आज ही से ज्वाइन कीजिएगा। अभी मिनिमम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस को इंस्टॉल कर लो, वहां पर भी जाके आप डायरेक्टली वहां पे जाके भी तो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव क्लासेस स्टार्ट कब होने वाली हैं? इसी साल यानी कि इसी मंथ कुछ ही दिनों में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जैक्ट शेड्यूल आपको एप्लीकेशन में बता दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2026 में पहुंचने से पहले पहले आपकी जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी। और इस बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो सभी कैंडिडेट्स भी आपके सामने आएंगे जो लास्ट टाइम जेकेबी कांस्टेबल का फॉर्म फिल करा, पेपर दिया, 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए, फिर जिन्होंने पेपर पास करा बट पीटी पेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो सारे भी इस बार आपके साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिलेबस आपको बताऊं, इंग्लिश के सेक्शन में आर्टिकल्स, क्लॉज, प्रोनाउन, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये एनालॉजी वाला, इडियम, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें से जो आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, देखो ये सिनोनिम एंटोनिम याद करना है आपको, ये इडियम फ्रेजेस आपको याद करने हैं, ये होमोनिम्स होमोफोन्स आपको याद करने हैं, पंक्चुएशन का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। जो याद करने वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको डेली बेसिस पे करवाया जाएगा और डेली बेसिस पे अपने ये कवर करते जाना है। बाकी समझने वाले चैप्टर बड़े कम है। आर्टिकल्स हो गए जैसे जो मेन मेन समझने हैं, टेंसेस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिर उसके बाद आपको प्रोनाउन हो गया, फिर ये क्लॉजेस वगैरह 2 बार आपको मेंशन कर दिया गया, एक ही टॉपिक को 2 बार मेंशन करा हुआ है। पंक्चुएशन आपके लिए इजी बन जाता है। तो इतने से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, आराम से सिलेबस कवर होगा, बस मेहनत करने की जरूरत है। ये सेक्शन बड़ा है, 25 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको कवर करनी है इंडियन हिस्ट्री की, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अपने अच्छे तरीके से कवर करना है। फर्स्ट इन इंडिया, जिसमें सब कुछ एडवेंचर स्पोर्ट डिस्कवरीज को कवर करना है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, दोनों तरीके से कवर करना है। पॉपुलर नेम पर्सनालिटीज के कवर करने हैं, रिलीजन वाइज, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इस तरीके से। न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर्स कवर करने हैं आपको, बुक्स और अथर कवर करने हैं, फेमस प्लेसेस इंडिया की, लैंग्वेजेस, कैपिटल करेंसी, यूएनओ की वीटो पावर, सब कुछ, सार्क हो गया, एशियान हो गया, एवरीडे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड, नेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन इंडिया वर्ल्ड के सारे टॉपिक आपको कवर करने। इस सेक्शन में काफी टाइम लगने वाला है और इस सेक्शन में कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जीके सेक्शन जम्मू कश्मीर की बात करें, एब्रीवेशंस कवर करनी है, वेदर, क्लाइमेट, ये सब कुछ आपको कवर करना है।
इसके साथ-साथ आपको जैसे यहाँ पर रिवर्स लेक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर, आरटीआई एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी या करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कवर करना है। रीजनिंग और मैथ का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। मैथ में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपलीफिकेशन, यानी कि इतना सारा कंटेंट आपको कवर करना पड़ेगा। और तैयारी करने के लिए आपको पेपर की मैं मान के चलूं अगस्त तक एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, तो मान के चलिए आपका इसका पेपर जो है सितंबर अक्टूबर के मंथ में करवा दिया जाएगा। इतना टाइम आपको मिलने वाला है 7-8 महीने का, या क्या पता अगस्त एंडिंग में ही हो जाए, सितंबर स्टार्टिंग में ही हो जाए। तो आपको बस इतना ही टाइम है तैयारी करने का, और सिलेबस काफी ज्यादा है, कंपटीशन अच्छा खासा है। इतना सिलेबस कवर करने में आपको टाइम ही लगने वाला है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, एक एक सेक्शन को कवर करना है। रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, आउटपुट रीजनिंग, असर्शन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज, सेफ्टी, ईमेल, सर्च इंजन, ये सब कुछ आपको कंप्यूटर में भी कवर करना है। तो इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी फॉर्म लगना स्टार्ट नहीं होंगे। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट देखिए कितनी है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 17 फेब है, 17 फेब तक है। तब तक आपको 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया होगा, 2 महीने हो गए लगभग तैयारी करते हुए। और उस 2 महीने में जब बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, कुछ टाइम पे एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपने पता नहीं कितना सारा सिलेबस वहां पर कवर कर रहे हो, कितने सारे टेस्ट आपने दे दिए होंगे। तो अगर आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो तैयारी जल्दी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सिर्फ जल्दी तैयारी स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा। जल्दी तैयारी करने के साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना होगा, और टेस्ट रिवीजन वगैरह के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जॉइन वीडियो को शेयर कीजिए।